मेरी आवाज़ सुनो का अगला और सातवां संवाद। हमारे कल के संवाद ऑक्सीजन और ओरण पर आप सबकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ, हमारे गांव के आसपास का ओरण समाप्त हो गया है या हमारे गांव के ओरण में अतिक्रमण हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सब जो इस मुहिम से जुड़े हैं, आप अपने पंचों से मिलके अगर अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण को रोकेंगे, और अगर नए ओरण लगाने हैं तो इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेके और हम अपने क्षेत्र में नए ओरण बनाएं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। आज का संवाद मैं मेरे गांव से जुड़े एक पर्यावरण के इशू से आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे गांव जसोल में पिछले 40-45 सालों से राजस्थान की मरुगंगा कहलाने वाली लूनी नदी में निरंतर प्रदूषण का शिकार हो रही है। जैसा कि पहले संवाद में मैंने कहा था कि किन्ने कहवा और कौन सुने वाली बात है। बहुत प्रयास हो चुके हैं कि इस चीज़ को रोका जाए, बचाया जाए, कुछ अलग ऑल्टरनेटिव खोजा जाए। यहाँ तक कि पर्यावरण की जो सर्वोच्च अदालत है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वहाँ तक ये मामला जा चुका है। कुछ वर्ष तो ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो है वो ये स्थापित करने में लग गए कि प्रदूषण किस प्रकार का है, कैसा है। फिर उसके बाद में जो है, जैसी हमारी न्याय प्रणाली है, उसके बाद तारीख पे तारीख चलती जा रही है। ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि जो न्याय है वो जिस तरह से पुराने समय में होता था कि आप जो सर्वोच्च न्यायपालिका की जो सीट है वो मौके पे जाके और देख ले कि भाई वास्तु स्थिति क्या है। आपको यही तो देखना है ना कि वहाँ पर प्रदूषण किस प्रकार का हो रहा है। तो इतनी बैठकों का करना, यहाँ से वकील का न्यायपालिका में जाना, इतने पैसों का उसमें उपयोग होना, ये चीज़ तो एक ही विज़िट में साइट पे देखी जा सकती है कि प्रदूषण किस प्रकार का है और इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए, ये तो एक अलग कहानी है। इसमें कब तब्दीली आएगी ये तो भगवान ही बता सकता है। लेकिन मेरा आज का संवाद जो उद्योगपति हैं बालोतरा, जसोल और पाली के, उद्योग के खिलाफ कोई भी नहीं है। हम सब उद्योग चाहते हैं। हमारा गांव का, उस क्षेत्र का विकास आपके उद्योग से है। आप सब परिश्रमी लोग हैं, आप सब उद्यमी लोग हैं, हम आपके साथ हैं। आप उस एरिया को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इतनी इंडस्ट्रीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, लेबर जुड़ा हुआ है, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन किसी किसी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक हो रही है। ये जो बहता प्रदूषण है लूनी नदी में, और जो स्लज हम हमारी धरती में डाल रहे हैं, इसका आगे क्या खामियाजा होगा ये कोई नहीं बता सकता। हम नाकोड़ा भैरव जी के छाया छत्र में रहने वाले लोग एक एक कीटाणु और एक एक जीव को बचाने के लिए हमारी मंशा रहती है। और इस तरह एक नदी जिसको हम गंगा कहते हैं, उसमें अगर हम इस तरह का जहर उगलते रहेंगे तो ये सब आत्मचिंतन का विचार है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जितना आप समझ सकते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जितना पैसा हमने इस तंत्र व्यवस्था में ये चीज़ चलती रहे के लिए लगाया है, उस पैसे से हम बालोतरा और पाली में एक छोटा मोटा एम्स खड़ा कर सकते थे। हमारी आदत क्या है कि थोड़ी सी गंदगी देखी तो दरी के नीचे उसको डाल दिया कि अभी कोई देखेगा नहीं, चलो आगे चलते हैं। फिर उस कचरे को जो है हम दरी के नीचे डालते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस जो हमने कचरा दरी के नीचे डाला है उसमें दीमक लग जाती है, और जब समय आएगा कि
आपको लगेगा कि इस दरी को झाड़ के और कुछ ठीक कर दें। जब आप उस दरी को ऐसे उठाएंगे, वो पूरा दिमाग खा चुका होगा और उस दरी का कोई नामो निशान नहीं होगा, यानी इस मानव जाति का कोई नामो निशान नहीं होगा उस क्षेत्र में, अगर हम इसी तरह हमारी गंगा में जहरीला पानी डालते रहेंगे। इसका पर्यावरण पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब के सामने साफ साफ दृश्य है। आगे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कपड़ा दुनिया में कहीं नहीं बन रहा है, सब जगह कपड़ा बन रहा है, उसके लिए नई तकनीक है। इसी सिलसिले में प्रदूषण के लिए बहुत नई तकनीक अब आ चुकी है। हम अब दरी के नीचे कचरा डालने की बजाय और इस तंत्र में पैसा डालने की बजाय कि ये इस तंत्र में पैसा डालते रहें हम और हमारा काम चलता रहे, ये सब छोड़ के जब ये थोड़ा सा कोरोना का समाप्त और कम होता है, आइए आपस में संवाद करें, नई तकनीक को ढूंढें और इस तंत्र में जो दीमक लग गई है, जो हमें ये अलाउ करता है कि चलने देना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसका एक दिन अंत आना ज़रूरी है। और वो अंत नहीं आया तो हमारा अंत अवश्य होगा, ये हम सबको समझ लेना चाहिए। आगे आने वाले संवाद के साथ फिर वापस हाजिर होऊंगा। जब तक सुरक्षित रहिए और गाँवों को बचाते रहिए।